हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो करवा चौथ का दिन है और मैं जो है रेडी हो रही हूँ, नहा चुकी हूँ। दोपहर के जो 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे ही नहा लिया था मैंने, क्योंकि पूजा का टाइम भी था और तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने जो है नहा लिया था बच्चों को खिला पिला करके अच्छे से। इसलिए फिर उसके बाद मैंने अपना मेकअप करना स्टार्ट किया। साड़ी मैंने पहले ही डाल ली थी। कुछ ना कुछ बीच बीच में काम पड़ता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। फिर मेकअप वेकअप करने के बाद में मैंने प्रॉपर अपना जो है, ये मेरी शादी की चुन्नी है, तो मैंने अपनी शादी की चुन्नी अपने सर पे ली और फिर जो है मंदिर मैंने अपना आसन लगाना स्टार्ट किया था। ये देखिए आसन में लगा चुकी थी सब प्रॉपर अच्छे से। 2 फोटो इसलिए है क्योंकि वैसे तो पिछले 6 साल से मैं अकेले ही करती हूँ पूजा, लेकिन इस बार जो है कोई और भी मेरे साथ बैठा था। जो भाभी थी ये हमारे किराए पे रहती हैं, तो इनको नहीं पता था, इनका फर्स्ट था, तो इन्होंने बोला मैं आपके साथ ही बैठूँगी। मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, बैठ जाना। फिर ये जो है मैं अपना सासू माँ का श्रृंगार का सारा सामान रख रही थी, जो मैं मंदिर पे रखने वाली, जो मैं भगवान जी को चढ़ाने वाली थी, और फिर चढ़ा के जो है अपनी सासू माँ को दे देती। तो ये देखिए, ये मैंने सासू माँ के लिए साड़ी ली थी, बहुत ही प्यारा कलर है इसका, ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन कलर है। और उसमें मैं साड़ी पे चूड़ी सिंदूर और सारा श्रृंगार का सामान मैंने पहले ही रख दिया था। फिर ये भाभी ने भी साड़ी पकड़ाई, और ये देखिए ये मेरी बिछिया है। इस बार मैंने थोड़ी हल्की बिछिया ली है, नहीं बजट था उतना इसलिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। फिर मैंने अपना जो है चावल रख करके उस पर अपना जो करवा था वो रख दिया मैंने। फिर उसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा चावल, जो ढक्कन होता है ना, ढकनी बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर थोड़ा सा चावल रखा। फिर जो मेरा छोटा वाला दिया था, जिसको हम छोटू सा दिया बोलते हैं, वो भी मैंने उसके ऊपर रखा। फिर अपनी जो फूल माला है वो मैंने फ़ोटो पे चढ़ा दी। मैंने भाभी को बोला था जैसे जैसे मैं करती जाऊँ वैसे वैसे आप करते रहना, बट वो जो है उतना कर नहीं रहे थे क्योंकि उनको डर लग रहा था, इसलिए उनका भी सारा मैंने ही सब किया। फ़ोटो पे माला वाला चढ़ाना या जो भी उनका काम था वो भी मैं ही कर रही थी। और ये देखिए ऊपर भी मंदिर साथ ही साथ था ना, तो शाम हो ही चली थी, तो मैंने बोला दोनों जगह एक ही बार दिया जला देते हैं, अलग अलग क्या जलाना, पहले नीचे फिर ऊपर। तो मैं ऊपर मंदिर में भी कर रही थी और नीचे भी कर रही थी। फिर मैंने अपनी जो है प्लेट लगाना स्टार्ट की। प्लेट में मैंने छन्नी, केला, सेब, बर्फ़ी, थोड़ा सा कटोरी में चावल, चीनी, सब कुछ मैं जो रखती हूँ वो रखा। फिर मम्मी ने बोला कि मेरा सिनोरा और जो है जेठानी का सिनोरा रख लो वहीं पे, तो मैंने जो है सिनोरा रखा। ये जो 2 बड़े वाले सिनोरे ना, ये मम्मी का और मेरी जेठानी का है, और मेरा सिनोरा थोड़ा छोटा है पर प्यारा है, क्यूट है। तो फिर उसके बाद मैंने सबको टीका का लगाया, सभी को जितने भी बैठे थे सभी। मम्मी भी बैठते हैं, हर साल मम्मी मेरे साथ बैठते हैं कहानी सुनने के लिए, ताकि मेरे को अकेला ना लगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इस बार तो सभी थे, बहुत से थे। तो मैंने अपना जो है ये सब स्टार्ट किया। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था मुझे, तो मैं रुक गई थी कि मुझे कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रही। फिर मैंने फाइनली अपना जो दीपक जलाया, फिर भाभी को माचिस दिया इनको जलाने के लिए कि आप अपना दीपक जलाओ। तो दीपक जलाया। फिर उसके बाद मैंने नीचे प्लेट का जो दीपक मैंने रखा था वो भी जलाया। बहुत ही ज़्यादा मतलब हो गया था, एक तो स्पेस भी नहीं हो रहा था ना उतना, तो जगह कम पड़ रहा था बहुत ज़्यादा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे क्या एक्सप्लेन करूँ, बहुत ज़्यादा वो है। फिर मैंने अपना कहानी पढ़ना स्टार्ट किया। ये कहानी के बीच में जो है ना थोड़ा काउंटिंग्स ऐसी आती है ना जो पता नहीं चलती, संस्कृत वाली काउंटिंग ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, तो पता नहीं चलती है, तो मैं थोड़ा उसमें रुक गई थी, अटक गई थी। जी का पूजन में व्रत सुहागिनें स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी।
तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल में मुंह बुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकट आया। उस दिन अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला और दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह वहां इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली, हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला? प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया था। यह सब उसी के फल से हुआ। अतः अब तुम 12 मास के चौथ के व्रत में करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के इस वचन को सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 मास के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा चौथ माता की जय। फिर जो है कहानी कहने के बाद में हम लोग जो है अपना लोटा वगैरह जो है पानी रखा था जिसमें रात को चांद को अर्घ देते, वो हमने जो अपनी थाली में रखा। और हम जो है नेक्स्ट मैं जो भाभी बैठी थी मेरे साथ में उनको बता रही थी जो हमारी थाली घुमानी है 7 बार, तो वो भी प्रिपेयर हो गए थे। उनकी थाली जो थी ना बहुत ज़्यादा थोड़ी हल्की थी, तो वैसे दोनों की थाली बहुत भारी थी, संभालने में नहीं उतना बन रहा था, लेकिन फिर भी हमने संभाल करके किसी तरह 7 बार अपनी थाली घुमाई। ये देखिए अब हम जो है अपनी 7 बार थाली घुमा रहे हैं। बहुत ही संभाल के घुमा रहे थे, क्योंकि अगर गिर जाता ना तो पूरा पानी फैल जाता और सारा ख़राब हो जाता। तो हम जो है अपना थाली घुमा रहे हैं अब ये। कथा पढ़ने के बाद में जो है फिर हमने अपनी आरती करी। नीचे जो आसन रखा था उस पर भी किया और ऊपर मंदिर में भी किया था हमने। फिर मैंने भाभी को पकड़ा दिया जो मेरे साथ में बैठी थी, उन्होंने भी अपना आरती करी। पहले बैठ के कर रही थी, फिर उनको हमने टोका कि नहीं बैठ के नहीं, खड़े होकर आरती करते हैं। फिर उन्होंने अपना जो है खड़े होकर आरती की। फर्स्ट टाइम था तो उनको थोड़ा इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब उन्होंने देख लेंगी तो अच्छे से कर लेंगी अगले साल से बहुत ही अच्छे से। फिर हमने अपना आरती वारती फिनिश किया, हाथ और जोड़े हाथ और जोड़े भगवान के आगे कि अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना है। उसके बाद जब हम चल पड़े छत पे अर्घ देने के लिए। ये देखिए सूरज जस्ट डूबने ही वाले थे
तो हमने बोला चलो सही टाइम पे पहुंच गए। फिर हमने अपना जो है सूरज को जो पश्चिम साइड की मुँह करके पश्चिम साइड की तरफ मुँह करके उनको जल दिया। यहाँ भाभी पता नहीं क्यों हंस पड़े थे, फर्स्ट टाइम था इसलिए उनको हंसी आ रही थी। फिर उसके बाद हम लोग अब नीचे जाएंगे और खाना पीने की तैयारी करेंगे। तो ये सीधा रात का सीन है। रात की वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि जो इतना वीडियो नहीं हो पा रहा था और फ़ोटोज़ ज़्यादा क्लिक कर ली तो वीडियो के लिए स्पेस नहीं रहा। और ये देखिए ये है पूरा व्यू। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।